नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल रीमे कृपा। एक्सक्लूसिव टीचर का पे बिल आया सामने। जाने कितना मिलेगा वेतन? कैसे मिलेगा वेतन? क्या भत्ते मिलेंगे या सिर्फ मूल वेतन मिलेगा? इसकी नौबत क्यों आई है? ये बात पे बिल वाली बात क्यों आई है? भत्ते और मूल वेतन सिर्फ को डिस्टिंग्विश करके और बाइफरकेट करके बताने के पीछे क्या तर्क है? क्या कारण है? कारण आपके सामने है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले से आपसे आग्रह है कि यदि पहली बार चैनल पे आए हैं, तो आप अपनी खिदमत करने का मौका दीजिए। आप मुझे अपने साथ जोड़िए ताकि मैं आपके लिए बेहतर, रिलायबल और तथ्यगत, तर्कसंगत और प्रामाणिक खबरें आपके लिए लेके आऊँ और आप तक पहुँचाऊँ। मैं शैक्षणिक और सूचना आदि शिक्षा और शैक्षणिक गतिविधियों का आप तक इन्फॉर्मेशन लेके आता रहता हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि जो मूल वेतन और पे बिल आदि की बात मैं कर क्यों रहा हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक पेपर की हेडलाइन लगी हुई है। लिखा है नया वेतन तय होने तक विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा मूल वेतन। मिलेगा मूल वेतन। अब इससे गजब भ्रम की स्थिति और गजब कंफ्यूजन फैलती है। एक तो अखबार और सोशल मीडिया शिक्षकों को काफी ऊहापोह की स्थिति में, भ्रम की स्थिति में ला दिया है। तो अब स्थिति बन रही है कि बहुत सारे लोगों के पर्सनल मैसेज मेरे पास आए, कमेंट्स मेरे वीडियोस पे आए, जो मुझे जानते हैं, ग्रुप्स में मुझे जानते हैं कि चूंकि मैं इन सब चीज़ों पे काम करता हूँ, तो लोगों ने बहुत सारे मैसेज किए कि सर क्या है ये? आपने कल परसों बताया था कि क्या मिलेगा आपको? अखबार कह रहा है कि सिर्फ मूल वेतन मिलेगा। तो इसी निमित्त ये वीडियो है और इससे कन्फ्यूजन ये है कि कल अखबारों ने छाप दिया कि शिक्षकों को मिलेगा मूल वेतन। तो आइए, क्या है हकीकत और क्या होगा, क्या मिलेगा आपको? क्या सिर्फ मूल वेतन मिलेगा? तो चलिए हम देखते हैं कि ऑफिशियल जानकारी क्या है। मैं आपको यहाँ बता दूं कि मूल वेतन सिर्फ नहीं मिलेगा, भत्ते भी मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है, मेरे कहने से थोड़े कुछ हो जाएगा। आइए इसकी ऑफिशियल जानकारी लेते हैं और क्या है इसकी ऑफिशियल जानकारी आपको मैं बताता हूँ। यह पत्र है जिसके आधार पर शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान के अग्रेतर कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था, लिखा हुआ है अग्रेतर कार्रवाई के लिए। अब इसमें आगे क्या है, ये जो चिट्ठी है इसको फॉरवर्ड किया गया है जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा, बेगूसराय के द्वारा। मैंने चूंकि एक प्रमाणिकता लाना है, इसलिए किसी भी जिला का अगर पत्र है, अगर कोई जिला स्तर का अधिकारी उसको आगे भेजता है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे उसको आदेश होगा। बिना ऐसे वो नहीं आगे भेज सकता है। तो ये आपको दिख रहा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से निकला हुआ है और उनके डीपीओ स्थापना ने ये पत्र आगे अपने जितने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उन सबको लिखा है और संबंधित प्रधानाध्यापक को उन्होंने ये लिखा है। सूचनार्थ और आवश्यक कार्यार्थ इसको उन्होंने प्रेषित किया है और निर्देश दिया है कि अपने अपने प्रखंड अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए विहित प्रपत्र से में विशिष्ट शिक्षकों का विवरण अग्रेतर भुगतान हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यहाँ आपको ध्यान ध्यान देना जरूरी है कि क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि कहा भी गया है कि जो विशिष्ट शिक्षकों का भुगतान होगा वो नियमावली 2023 में यथा निर्धारित में कि जैसा कि है मूल वेतन, तो साहब 120 मूल वेतन है उसमें। अलग अलग कोटि के लगभग 20 इंडेक्स हैं उसमें। एक दो इंडेक्स नहीं है, 20 इंडेक्स हैं और उसमें लेबल 6 हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ 120 मूल वेतन हुए। तो यथा निर्धारित मूल वेतन कौन से मूल वेतन? तो लोगों ने ये भ्रम फैला रखा है कि 25,000, 28,000, 31,000 और 32,000 यही मूल वेतन मिलेगा। क्योंकि आप कहें कि आपने तो 6 बताया, इसमें 2 वरीय का भी है, इसमें भी वरीय का है और यहाँ के भी वरीय का है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या और कैसे। यहाँ क्लियर करते हुए चलता हूं कि ध्यान दीजिएगा कि मूल वेतन जितना आपका दिसंबर में मिल रहा है, अगर बुद्धिमान बीआरपी होगा तो 3% इंक्रीमेंट करके और विशिष्ट शिक्षक का मूल वेतन निर्धारित करके और बिल बना के आगे भेज देगा। किसी भी सूरत में दिसंबर में जितना आपको वेतन मिल रहा था उसके समकक्ष आपको बना के भेज देना है जनवरी वाला वेतन। और बचा ये 3% जो आपको इंक्रीमेंट के बाद आपका मूल वेतन बढ़ता, नियोजित शिक्षक मान लीजिए एक एक 2025 को आप ज्वाइन करते तो 3% इंक्रीमेंट मिलता। जनवरी में, दिसंबर में आपको वो 3% से कम होता। जो दिसंबर में जो आपको मूल वेतन मिल रहा था
कम से कम इसके समक्ष में आपको जो विशिष्ट शिक्षक का जो अनुलग्नक क है, उसके समक्ष जो बनेगा, कम से कम आपको इसके अनुसार तो देना ही देना है। और बात एरियर की आती है तो मान लीजिए फिक्सेशन होगा तो फिर फिक्सेशन अगर होगा तो इस दिसंबर वाले वेतन में 3% इंक्रीमेंट होगा। और इंक्रीमेंट के बाद फिर अनुलग्न क के समकक्ष जो वेतन का जो इंडेक्स बनेगा, तो इन दोनों के बीच में जो रुपए बनेंगे, पैसे बनेंगे, वो आपको एरियर के रूप में वो जाएगा। क्लियर है? यही एरियर की बात है। अगर बुद्धिमान बीआरपी होगा तो सीधा क्या करेगा, वो दिसंबर में 3% इंक्रीमेंट देगा और वहीं से बना के, अगर बिल बनाने वाला बुद्धिमान होगा तो 3% इंक्रीमेंट देगा और यहीं से बना के वो अनुलग्न क के फिक्स कर देगा, तो बाद में एरियर की स्थिति बनेगी नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि आपको दिसंबर के समकक्ष आपको देना ही देना पड़ेगा। 3% अगर इंक्रीमेंट यहाँ जनवरी का नहीं बना के देते हैं तो दिसंबर के समकक्ष आपको देना पड़ेगा। वहीं वो बता रहा है कि यथा निर्धारित मूल वेतन 25,000 और ये जो 28,000 वाला है, ये पूरा एक पूरी कल्पना है और ये कहीं ना कहीं नादानी है। चलिए आगे देखते हैं कि जो मैं कह रहा हूं तो क्या सिर्फ मूल वेतन ही मिल जाएगा, जैसे मैंने कहा कि मैंने दिसंबर का, तो किसी भी सूरत में आपका एनपीएस जब डिडक्शन होना है तो एनपीएस का जो डिडक्शन होता है वो आपको बेसिक और प्लस डीए, इसी पे आपको 10% आपका डिडक्ट किया जाता है। तो किसी भी सूरत में तो डीए देना ही देना है, तो डीए ही नहीं साहब, सारा मिलेगा। और आपका जो बेसिक बनता है वो दिसंबर वाला 2024 के बाद के समकक्ष जो बनेगा आपका विशिष्ट शिक्षक के रूप में, वो आपको उस पे तो कम से कम आपको बना के किसी भी तरीके से डीए देना ही देना है। अब जैसे मैंने बताया कि अगर बुद्धिमान बीआरपी होगा तो दिसंबर वाले पे 3% इंक्रीमेंट कर देगा और उसके बाद समकक्ष अनुलग्नक क वाले में से विशेष शिक्षक का निर्धारित करके अब बना के दे देगा। अब रही बात कि जब एनपीएस का डिडक्शन होगा तो किसी भी सूरत में सिर्फ बेसिक तो नहीं मिलेगा, आपको डीए तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि बेसिक और डीए को जोड़कर ही एनपीएस का डिडक्शन बनता है। 10% इंप्लॉई और 12% इंप्लॉयर, यानी यह विभाग और यह आपका 10% कटेगा। किसी भी सूरत में तो सिर्फ मूल वेतन नहीं मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूँ कि सिर्फ डीए ही नहीं, एचआरए, मेडिकल, जो ग्रुप इंश्योरेंस, ये सारी चीजें मिलेंगी। तो आइए देखते हैं इस बेगूसराय के पत्र में ही इन्होंने ही आगे फॉरवर्ड किया है ये पे बिल, और पे बिल में देखिए आपको क्या क्या चीजों का जिक्र होने जा रहा है। आपको मैंने बता दिया कि मूल वेतन आपका कितना बनेगा। किसी भी सूरत में, मैं तीसरी चौथी बार कह रहा हूं, किसी भी सूरत में दिसंबर के मूल वेतन के समकक्ष से कम नहीं बन सकता है। वेतन संरक्षण का लाभ आपको दिया जा रहा है, कोर्ट में जा सकता है, आप कुछ भी पत्र निकाल दीजिए, किसी को पिछले महीने मिले हुए वेतन से कम पारिश्रमिक नहीं दे सकते हैं। आप एरियर बना के तब देंगे कि आपको जो लाभ मिलने वाला है इस महीने में, जो एडिशनल लाभ मिल रहा है, उसको आप भले नहीं 3% वाला, अगर फिक्सेशन में मोड में जाते हैं तो 3% वाला भले नहीं दें, लेकिन पिछले जितना मिला है उसके समकक्ष तो आपको जाना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल कोरा और कोरी कल्पना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है पे बिल। यह देखिए, ध्यान दीजिएगा कि पे बिल ऑफ एक्सक्लूसिव टीचर सक्षमता 1 आपको क्वालिफाइड, यहाँ लिखा हुआ है विहित प्रपत्र जनवरी एवं फरवरी 2025 का के अनुसार आपको वेतन विवरणी का। अब देखिए क्या क्या मांगा गया है इस वेतन विवरणी में। सारे आपको बीओ से और प्रधान अध्यापक से सक्षमता का आईडी आपका दिया जाएगा। आपको अपना नाम, स्कूल का नाम, प्रान नंबर, बिना प्रान नंबर का नहीं होगा, प्रान नंबर, टोटल वर्किंग डे जो अनुपस्थिति में लगाई जाती है, उसके बाद टोटल प्रेजेंट डे, बेसिक पे कितना है, ध्यान दीजिएगा बेसिक पे पे मैंने उस समय से कई बार चर्चा किया। बेसिक पे, डीए, आपको तो ये जो फ्रॉम अखबारों के द्वारा बना हुआ था कि सिर्फ बीए बेसिक पे मिलेगा, तो ये तो खत्म होगा कि डीए भी मिल रहा है। सिर्फ आपको बेसिक नहीं मिलेगा, डीए भी मिलेगा। और देखिए एचआर भी यहाँ दिख रहा है, एचआरए भी मिलेगा, मेडिकल भी मिलेगा, सीटीए भी मिलेगा। उसके बाद ग्रॉस सैलरी यहाँ बनेगी, और ग्रॉस सैलरी जब बनेगी तो यहाँ एनपीएस डिडक्शन यहाँ लिखा हुआ है, इन सबको जोड़ देंगे तो ये सबका जोड़ यहाँ ग्रॉस बनता है। और एनपीएस डिडक्शन बनेगा आपको इस बेसिक पे और डीए को कि 10% पे आपका एनपीएस डिडक्शन आपके यहाँ से कितना हो रहा है, जीआईएस डिडक्शन, और जीआईएस डिडक्शन कितना होगा। उसके बाद जीआईएस का मतलब होता है ग्रुप इंश्योरेंस, ये 30 रुपया होता है। उसके बाद आईटी डिडक्शन कभी कुछ किसी का बनेगा नहीं। यहाँ क्या है, ये आपको टैक्स से संबंधित है, ऐसा कुछ यहाँ है नहीं, कुछ बनेगा नहीं। उसके बाद अदर कुछ डिडक्शन है, तो टोटल डिडक्शन यानी
इन दोनों को जोड़ के यहाँ ये बनेगा, सबका अलग-अलग होगा और यहाँ जो बनेगा ये यहाँ जो बनेगा तो क्रॉस पे जितना आपको है उसमें से यह वाला घट जाएगा, उसके बाद यहाँ नेट पे बनेगा। तो क्लियर यह है, वीडियो का थीम यह था कि क्या आपको बेसिक पे ही सिर्फ मिलेगा? तो बिल्कुल नहीं, आपको सारे अलाउंसेस भी मिलेंगे और आपको किसी भी सूरत में अगर मेहनत थोड़ा नहीं किए तो किसी भी सूरत में दिसंबर में जो वेतन मिल रहा था, उस वेतन के समकक्ष में आपको मिलेगा विशेष शिक्षक का वेतन, उससे कम नहीं जा सकता है। हाँ, जनवरी वाला 3% अगर वो नहीं देगा, लोग मेहनत नहीं करेगा तो भले नहीं हुआ। लेकिन कोई बहुत बड़ा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, सारा इंडेक्स पड़ा हुआ है, सारी चीज़ें दोनों के पड़े हुए हैं, बस थोड़ा-सा मेहनत करना है। बीआरपी अगर इस वीडियो को अगर कोई शैक्षणिक और शिक्षक प्रतिनिधि देख रहा है, तो आप अपने बीआरपी और प्रखंड के कर्मी और अधिकारी पे ज़ोर दीजिए कि आप बना के भेजिए। हम एंटाइटल्ड हैं, कम नहीं हो सकता है। एरियर हम नहीं लेंगे, हमारा अभी दे दो, आगे जाके एरियर हमारा देंगे, उससे बेहतर हम मेरा जो अभी बन रहा है उतना जितना दे हो रहा है उतना दीजिए। तो ये है इस वीडियो का थीम कि मूल वेतन ही नहीं सारी अलाउंसेस मिलेंगी, किसी भी सूरत में आपको वो 25,000 जो जो शगुफा है वो शगुफा है, बिल्कुल शगुफा है वो और वो नादानी है, बिना पत्र पढ़े, बिना जानकारी के वो सारी बातें की जा रही हैं। तो ये स्पष्ट हो गया और कि आपको क्या मिलेगा, जो आपके सामने मैंने प्रमाणिक और जो ऑफिशियल जानकारी है आपके सामने मैंने शेयर की है। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा और इससे आप अवेयर होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।